मेरा नाम प्रीतम शास्त्री, खुशी शिक्षांतरा में मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 6 क्लास की वर्कशीट नंबर 3 में टॉपिक ज्योमेट्री को लेंगे। उसमें आपको बता दो बेटा कि ज्योमेट्री होती क्या है। ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ज्योमेट्री में जैसे रेखाखंड, वृत्तखंड, त्रिभुज और आयत, ये चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्त और वृत्त के बारे में क्वेश्चन। तो आप लोग बच्चों ध्यान देंगे कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। वृत्त के बारे में जानेंगे हम लोग सबसे पहले कि वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित होता है और इसका बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, उसे वृत्त कहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि प्यारे बच्चों कि सबसे पहले लेते हैं वृत्त का केंद्र के। वृत्त का केंद्र को हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, बिंदु O के द्वारा। O बिंदु कैसे करेंगे, O। अब पूछा गया हमसे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जो है वो वृत्त के बीच के भाग से जो लाइन वृत्त को छुए वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे कि O से OE, O से OE, कोई भी बिंदु लेंगे, E से हम लोग क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, या O से OA, ये भी क्या हुई, हमारी त्रिज्या ही होती है। तो केंद्र क्या है, O है। जो वृत्त के किसी भी भाग को छू जाए उसे कहते हैं त्रिज्या। चाहे O से OC, O से OC किसी भी भाग को छुए, जिस जहां पर भी, या और भी हम त्रिज्या ले सकते हैं, वहां पर जो त्रिज्या खंड हमारी कहलाती है। अब उसके बाद जो है आप कोई एक, इसमें कितनी त्रिज्या बनाते हैं वृत्त में, O से OE एक त्रिज्या, O से OE एक त्रिज्या, O से OC दूसरी त्रिज्या और O से OA तीन त्रिज्याएं इस वृत्तखंड में बन जाती हैं। उसी प्रकार हम लेंगे वृत्त में एक जीवा। वृत्त में जीवा, जीवा का मतलब होता है वृत्त का कोई एक भाग, दो लाइनों को काटा, उसे कहते हैं जीवा। तो क्या कौन सी जीवा हुई, E से EC, E से EC क्या हुई, वृत्त की जीवा कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपको वृत्त का काला भाग क्या कहलाता है। एक वृत्त का काला भाग, एक भाग को हम क्या कर देंगे, कोई भी एक भाग लेंगे और इसको क्या कर देंगे, काला कर देंगे और इसको क्या कहते हैं, क्या कहलाएगा, ये हमारा वृत्त का एक काला भाग जो है वो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। एक टुकड़ा, एक खंड, एक हिस्सा जो है वो C से CE जो है, CE जो क्या कहते हैं उसको, वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो प्यारे बच्चों अब हमें मालूम पड़ गया कि वृत्त में जो है वो O बिंदु है, इसका केंद्र बिंदु है वृत्त का, A से AO उसकी त्रिज्या है, O से OE दूसरी त्रिज्या है, O से OC तीसरी त्रिज्या है, जो हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया वृत्त का काला भाग जो एक हिस्सा बना, वृत्तखंड कहलाया। उसी प्रकार अब हम दूसरी बात करते हैं समानांतर रेखाएं, पैरेलल। समानांतर रेखाएं की हम लोग सबसे पहले क्या देंगे, परिभाषा जानेंगे कि होती क्या है। समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो बढ़ाए जाने पर कहीं भी आपस में मिलती नहीं, उसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कि प्रतिच्छेदी लाइनों की जोड़ी। प्रतिच्छेदी लाइनें क्या होती हैं, जो कि एक रेखा को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारा M को M और B एक क्या है,
एक रेखाखंड है। तो हम लोगों ने कहां पर काटी है? पी क्यू जो है वो ए बिंदु पर काट रही है। ठीक है, पी बिंदु पर काट रही है। दूसरी जो है वो हमारी यहाँ एम से एम बी जो है वो किस बिंदु पे काट रही है? जो आर और एस रेखाखंड को बी बिंदु पर काट रही है। तो ये क्या होगी? हमारी प्रतिच्छेदी लाइनों की एक जोड़ी बन जाती है। दूसरी जो बताया क्वेश्चन है समांतर रेखाओं की जोड़ी। जो समांतर रेखा अभी बताया आपको कि बढ़ाए जाने पर कहीं भी नहीं मिलती, ये परिभाषा। और क्या बोला? समांतर रेखाओं की जोड़ी जो है वो क्या है? P से पी क्यू और दूसरी R से आर एस जो है वो दूसरी हमारी समांतर रेखाओं की जोड़ी बन जाती है। तो इस प्रकार बेटा हमारा जो है समांतर रेखाओं का क्वेश्चन जो है वो सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।